नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीएसएनएल का जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का जो मीटिंग हुआ उसका जो माइन्यूट्स निकला है वो लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये 27 तारीख को ये ऑर्डर मतलब आज के दिन पे आया है और ये है इसका लेटर नंबर। देखिए, इस सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड फॉर डिस्कशन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट कमिटी ऑन वेज रिविजन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 इन बीएसएनएल हेल्ड ऑन 19/12/2024। ठीक है। अब देखिए, ये 9th मीटिंग है, 9वां मीटिंग है। ठीक है, ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब नया से जो बनाया गया जॉइंट कमिटी हेल्ड 19/12/2024 ऑन लाइब्रेरी रूम यहाँ पे हुआ है। अब वहाँ पे कौन कौन थे? मैनेजमेंट साइड पे ये चार आदमी थे मैनेजमेंट साइड से, और यूनियन साइड से ये लोग थे। ठीक है, यहाँ पे बीएसएनएल यू का है और एनएफटी का है, दो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, पीजीएम एसआर वेलकम द मेंबर्स फ्रॉम मैनेजमेंट साइड एंड स्टाफ साइड, क्योंकि ये चेयरमैन है। वेलकम अकॉर्डिंग टू द सुभाष त्यागी एज द चेयरमैन। सुभाष त्यागी जो है वो चेयरमैन है, सॉरी। ठीक है, ये सुभाष त्यागी जो है ये है चेयरमैन। ठीक है, इनको वेलकम किया गया। ठीक है, और श्री गजेंद्र कुमार मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट साइड है, सो एंड सो। अब इन्फॉर्म द लास्ट मीटिंग जो 19/10 को हुआ था कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू ट्रेजिक डिमाइस ऑफ के.एस. शेषाद्री। ठीक है, वन ऑफ द 18 मेंबर ऑफ स्टाफ साइड। अब देयरफॉर क्या हुआ, the chairman welcomed the participants and he emphasized on the stagnation will be minimized। देखिए वर्ड देखिए, by the scale proposed by the management, so there will be no pay loss। the span of pay scale has been designed based on actual employees pay scale data। ठीक है, पे स्केल जो डिजाइन किया गया है, the pay scale will largely be address the stagnation issue which is the main cause of unrest among non-executive। देखिए अच्छे से देखिए वर्ड क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, there will be considerable number of retirement in last few years। GS BSNLU welcome सुभाष त्यागी and PGM जो है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग as a new chairman and 2 members। he traced the implementation of pay scale proposed on 27/7/2018 and demanded the wage revision of non-executive should be in line that of executive। देखिए, एम्प्लॉइज यूनियन का क्या जीएस क्या मांग किए हैं। अब जीएस एनएफटी क्या किए हैं, जीएस एनएफटी ऑल्सो वेलकम द न्यू मेंबर्स एंड एंडोर्स द जीएस बीएसएनएलयू। मतलब जीएस बीएसएनएलयू जो बोले हैं उसको एंडोर्स किए हैं, मतलब उसको वही मांग को दोहराए हैं जीएस एनएफटी। ठीक है, ही डिमांडेड द पे स्केल शुड बी रिवाइज्ड सो देयर इज नो स्टैग्नेशन। देखिए, पहले भी बोला गया, अभी भी बोला गया, मेन कारण है स्टैग्नेशन। अब देखिए डिस्कशन क्या हुआ है। ठीक है, डिस्कशन में क्या हुआ है, पीजीएमएसआर सब अप्राइज द कमिटी ऑन सैलिएंट पॉइंट सो फार। क्या क्या पॉइंट है देखिए, न्यू पे स्केल proposed by management side have been designed on following broad principle। there is no reduction in pay basic plus DA of the employee after implementation of pay scale। मतलब पे लॉस नहीं होगा। stagnation in the existing pay scale has been largely addressed। देखिए बात क्या बोल दिया है, largely addressed मतलब एक दो को हो सकता है। as pension contribution is linked to maximum pay scale, the new scale have been designed optimally to minimize increase in the pension contribution। न्यूज पेल को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन को कम देना पड़े। देखिए कैसे पे रिविजन हो रहा है। फाइनेंशियल बर्डन हैज टू बी मिनिमम so that as to make the proposal viable, any additional financial burden
is to be met only by internal resources of the company। मतलब बीएसएनएल को खुद ही अपना पैसा जुटाना है, सरकार से इस विषय में कोई। देखते हैं इस पे बात क्या लिखा हुआ है कि द पे स्केल इन 2007 was designed as per below। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिनिमम पे स्केल में क्या था 1.19 to 1.94 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.30 to 2.53 था मैक्सिमम पे स्केल के ऊपर, ठीक है। और 18 स्टेजेस था, 18 धाप था, ठीक है। अब न्यू पे स्केल जो मैनेजमेंट साइड प्रपोज किए हैं, प्रपोज बाय द मैनेजमेंट साइड, नोशनली विथ इफेक्ट फ्रॉम, देखिए नोशनल बोला है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बोला है। नोशनली इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 डिजाइन, वहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2.20 to 2.24 फॉर मिनिमम पे स्केल और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.40 to 2.87 फॉर मैक्सिमम पे स्केल। स्पैन 18 से 28 स्टेजेस तक हुआ है। न्यू पे स्केल हैज बीन डिजाइन टू टेक केयर ऑफ स्टैग्नेशन इशू and BSNL recruitee would get additional benefit on account of increased EPF contribution by BSNL। EPF contribution आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, अगर स्केल बढ़ जाता है तो। अब देखिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पे स्केल विल रिजल्ट इन एडिशनल बर्डन ऑफ इंक्रीज ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एब्जॉर्बी एंड इंक्रीज ऑफ EPF कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटी, ठीक है। मतलब ये जो स्केल लागू होगा, जो प्रपोज स्केल बोला है, इससे क्या होगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट जो रिक्रूटी एम्प्लॉय हैं वो लोगों के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और जो पेंशन जो लोगों को मिलता है एब्जॉर्बी एम्प्लॉय को, उसके लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। देयर आर ए नंबर ऑफ सीपीएसई व्हिच आर लॉस मेकिंग एंड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन टोटली whatever proposal joint committee recommends should be within minimum financial implication। देख रहे हैं क्या लिखा है। अब देखिए स्टैग्नेशन इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एज ऑन 1/2/2024 इज मच हायर 60% एज कंपेयर टू द एग्जीक्यूटिव कैडर 2%। जहां पे एग्जीक्यूटिव कैडर का 2% स्टैग्नेशन हो रहा है 1/2/2024 पे, वहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव का 60% हो गया, ठीक है, आधा से ज्यादा हो गया। ऑन एन एवरेज 1500 नॉन एग्जीक्यूटिव विल बी रिटायरिंग एवरी ईयर एंड नो रिविजन ऑफ पे स्केल वाज इंपैक्टिंग देम मोस्ट, ठीक है। नॉन रिविजन ऑफ पे स्केल 1500 एम्प्लॉई हर साल रिटायर कर रहा है। ये भी देखिए एक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को यहाँ से मिला। और पे स्केल इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वही लोगों को हो रहा है। इवन 0% फीडमेंट एडिशनल फाइनेंशियल आउटगो ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ईपीएफ कंट्रीब्यूशन शुड बी अराउंड 900 करोड़ पर ईयर पर एनम, ठीक है। अब स्टाफ साइड क्या बोले हैं, ये तो बोले हैं मैनेजमेंट साइड। देखिए ये जो डिस्कशन हुआ है, अब स्टाफ साइड क्या बोले हैं, द ब्रेकअप ऑफ 900 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब मैनेजमेंट साहब जो बोल रहे हैं कि 900 करोड़ पर सालाना खर्चा बढ़ जाएगा, उसका ब्रेकअप दीजिए। द एम्प्लॉय आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस सिचुएशन ऑफ द कंपनी। सही बात है, एम्प्लॉय का क्या ये है, जो काम बोला गया है एम्प्लॉय लोग हम लोग कर रहे हैं। अब पे स्केल एग्रीड विथ अर्लियर कमिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो 2017 का था, 18 का था। स्टाफ साइड हैज डिमांडेड एचआरए रिविजन बिकॉज व्हिच द वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट कुड नॉट बी साइंड इन 2018। अ प्रोपोज्ड स्केल did not address all cases of stagnation and pay anomaly. Pay scale pan of non-executive was not par with the pay scale span of executive. It was agreed that the staff side will provided live cases of pay loss, pay anomaly, stagnation by 30/12/2024. The cases will be discussed with establishment cell, accounts
an union representative first and then brought to the next meeting of the joint negotiation committee. Staff side emphasized that live cases with 0% and 5% may be examined. The CTO and STC give the vote of thanks and then agreed that next meeting will held on January 2015 with कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो चिट्ठी में लिखा है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, मैनेजमेंट साइड एक बार भी मगर एग्री नहीं किया है कि 5% फीडमेंट देगा या 0% फीडमेंट। अब क्या क्या घटा है कि आप लोग नया नेक्स्ट मीटिंग के लिए डेट दिया है, उस नेक्स्ट मीटिंग पे होगा। तो ये जो मीटिंग का माइन्यूट से ये पढ़ने के बाद हमको यही लगता है कि ये जो है नेक्स्ट मीटिंग पे ही डिसाइड हो सकता है कि पीआरसी होगा या नहीं होगा। अभी बोलना बहुत ही प्रीमैच्योर है, तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होता है जनवरी में। देखते हैं अभी क्या होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट महीना जो हम लोगों का जो अनिमेश मित्र जी हैं या अभिमन्यु जी हैं, वो लोगों से पूछने के लिए कि वो लोग क्या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, और वो पूछ के हम लोग आप लोगों के सामने लाएंगे नया नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।